नमस्कार साथियों, सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे हिंदी के टीचर हैं श्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी। आप हिंदी के सीनियर मोस्ट टीचर हैं। विगत कई वर्षों से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फील्ड में टीचिंग का एक लंबा अनुभव आपको है और आपकी गाइडलाइन में बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं तमाम अलग अलग पदों पर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आगे आप सर से पढ़ेंगे, खुद ही महसूस करेंगे कि कितना अच्छा सर पढ़ाते हैं आपको। लीजिए आप क्लास कीजिए। सर साधुवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद सर। वैसे सर खुद यहाँ पर जिस तरीके से चला रहे थे ऑफलाइन में क्लास, उस बार अब सर ऑनलाइन में उतरे हुए हैं, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। और मित्रों, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये निश्चित एक अच्छे शिखर पे पहुंचेगा यहाँ भी, क्योंकि सर का पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग जब ग्रेजुएशन करने आए थे, कह सकते हैं कि बहुत ही पहले, मतलब 2000 से पीछे सर का ये सागर एकेडमी क्लास चल रहा है ऑफलाइन में। और वास्तव में वेरियस जगह, बहुत जगह कहीं भी जाइए तो सर एक बार हमसे ज़रूर कहते हैं कि मिश्रा जी वहाँ मेरा फला एसआई होंगे, एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, और सर के निश्चित से मिलते भी हैं। कई बार ऐसा होता है। तो मित्र, आप उसी सागर के प्लेटफॉर्म में पुनः ऑनलाइन आप लोगों का सहयोग रहेगा और सभी शिष्यों को और शिष्याओं को सहयोग मैं चाहता हूँ। और सर का साधुवाद कि हमें मंच पर। नमस्कार मित्रों, साधुवाद आप लोगों का। अभी जैसा ओपी सर अभी बता के गए हैं, ओपी शुक्ला सर हम लोगों के आदरणीय और श्रद्धेय भी हैं, उनका तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। और सागर एकेडमी में मित्रों, मैं ऑफलाइन के क्लास में आप लोगों से काफ़ी रूबरू रहा हूँ। बच्चे हमसे काफ़ी, जो भी बैच में गए हैं, जितने भी आते रहे पिछले 2-3 साल से, जो भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चे एसआई के हों, लेखपाल के हों, बीडीओ को हों, यूपी, पीसीएस, आरओ, जहाँ पर भी हिंदी की उपयोगिता है वहाँ के बैच यहाँ मैंने पढ़ाए हुए हैं और काफ़ी बच्चे पढ़े भी हुए हैं। तो और ऑनलाइन पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो मित्रों, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे हिंदी की जो उपयोगिता है वो हमारे कंटेंट में कितना महत्वपूर्ण है और कितना कारगर साबित होगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी की उपयोगिता है। क्योंकि आने वाले एग्जामों में हिंदी की उपयोगिता, ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन अब आप समझ लीजिए, चाहे लेखपाल उठा लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, चाहे लेखपाल उठा लीजिए और चाहे आप वीडियो उठा लीजिए जो अभी हुआ है, यूपीएसआई उठा लीजिए, यूपीपी उठा लीजिए, यूपी पुलिस, किसी में भी, जिसमें भी आरओ उठा लीजिए, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी परीक्षाएं हैं सब में जो हिंदी सामान्य आती है वो बेसिक रूप से सब समान रहते हैं। चाहे लेखपाल के बैच में आप ले लीजिए, यूपीपी में आरओ, यूपीएसआई, वीडियो। लेकिन मित्र, फर्क बस इतना होता है, सबके कंटेंट और क्लास के जो सिलेबस होते हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जो आपके प्रश्न आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यूपीएसआई की बात करेंगे तो वहाँ पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। अगर आप यूपीपी की बात करेंगे तो नीचे होगा, लेखपाल की बात करेंगे तो बीच में होगा, वीडियो की बात करेंगे तो बीच में होगा। किसका? प्रश्नों के लेवल का, कि प्रश्न किस टाइप के कहाँ पे आते हैं। किसी में साहित्य का पार्ट जुड़ जाता है, किसी में साहित्य के पार्ट को इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि साहित्य एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर बोला तो जाता है कि हिंदी में साहित्य नहीं आएगा, लेकिन आप किसी भी पिछले कई वर्षों के एग्जामों में आप उठा के देख सकते हैं कि साहित्य से प्रश्न जरूर पूछते हैं। जैसे आपसे बेसिक रूप से पूछ देगा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, ठीक, या हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है, या हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम के सिनारियों को अगर देखा जाए तो इसमें लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिए हैं। अब वैकेंसी किसी भी दिन आएगा, तो अब लेखपाल में भी पिछले साल के पेपर में आप उठा के देख लीजिए, निस्संदेह वहाँ साहित्य के प्रश्न मिल जाएंगे। यूपीएसआई में तो है ही, यूपीपी में तो है ही, आरओ में भी व्याकरण रहता है, बोलाता है सिर्फ व्याकरण, लेकिन आरओ की भी परीक्षाओं में हिंदी को डाल दिया जाता है, साहित्य को।
तो एक चीज़ आप लोग बेसिक रूप से समझ लीजिए कि आपको हम बहुत बेसिक चीज़ समझा रहे हैं। जैसे हिंदी जो आप लोग देखते हैं, जो इसको हिंदी समझते हैं कि साहित्य की क्या उपयोगिता है, तो हम एक साहित्य का कुछ इस टाइप को आप लोगों को बना के बताएंगे। जैसे साहित्य में पुरस्कार आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों से पूछ देता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ देता है। तो जो पुरस्कार के कंटेंट होते हैं उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी अक्सर लोग पूछता है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी एक छोटी रचना है, लेकिन उर्वशी जो फेमस हुई वो किसके लिए हुई, दिनकर जी के लिए हुई, जिसमें 1972 में उनको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस तरीके से उर्वशी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आपके समक्ष में ध्यान रखिएगा, हिंदी के जो प्रश्न हैं उसके लेवल अलग अलग आते हैं। रही बात अन्य जगह, तो अन्य जगह मैं देखा हूँ कि जैसे डिस्क्रिप्टिव मोड में चलते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव मोड मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी जैसे विषय के लिए हमारी टाइम बहुत कम लगे और कंटेंट के साथ साथ हम इसमें नंबर अच्छा गेनिंग करें, क्योंकि हिंदी का जो बचा हुआ टाइम होता है वही मित्रों हम मैथ में लगाते हैं। मैथ हमें टाइम मांगता है, रीजनिंग टाइम मांगता है, तो इसलिए हिंदी को कम टाइम में अच्छा चीज़ करने के प्रयास के लिए एक ट्रिकी आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे आज मैथ में ट्रिक चल रहा है, जिस प्रकार से मित्रों आज मैथ में ट्रिकी है, उसी प्रकार हिंदी में भी कुछ ट्रिकी यहाँ पर भी काम देता है कि कौन सी ट्रिक आप लगाएं कि बहुत जल्दी से जल्दी कम टाइम में आपको वो चीज़ हासिल हो जाए जो आप चाहते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी आप अचीव करें, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ वर्णमाला के हम ट्रिक बनाए हुए हैं, संधि पे मित्र मेरा ट्रिक है, समास पे मेरा ट्रिक है, क्योंकि मैं ट्रिक ये काम करता है कि जहां आपसे कन्फ्यूजन आती है, जहां आप फंस जाते हैं, सिंपल में जैसे एक अघोष सघोष चैप्टर होगा, वर्णमाला का एक चैप्टर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत सामान्य चीज़ देख लीजिएगा। जैसे आप लोग वर्णमाला हम पढ़ाएंगे बेसिक रूप से, तो वर्णमाला में एक चैप्टर आता है मित्र, सामान्य रूप से जैसे हो जाएगा आपको अघोष सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है और दूसरा सघोष व्यंजन किसको कहते हैं, अघोष सघोष, या इसी का दूसरा नाम है मित्रों घोष व्यंजन। इसी को घोष व्यंजन भी कहते हैं। अघोष व्यंजन या सघोष व्यंजन क्या है, ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा वर्णमाला में अल्प प्राण, महाप्राण क्या है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बेसिक चीज़ सब पता होता है, हर क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि अल्प प्राण क्या है, अघोष सघोष क्या है, अल्प प्राण महाप्राण, तो ये हम पढ़ाएंगे इसको डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन कोई चीज़ आप कैसे कम टाइम में जल्दी पा जाएंगे, यहीं अघोष सघोष को जब हम डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ाएंगे तो आपको इसको खोल के पढ़ाएंगे, लेकिन इसी चीज़ को हम कम टाइम में आपको कैसे जल्दी कंटेंट पकड़ लेंगे, आप कितनी जल्दी इसको पकड़ लेंगे कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए, ठीक। ऐसे ही समास का मैंने ट्रिक बनाया है, समास में अव्ययी भाव समास को कैसे आप पकड़ लेंगे, बहुब्रीहि में और कर्मधारय में कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन बहुब्रीहि में जाएगा और कौन कर्मधारय का पार्ट होगा, ठीक। संधि में हमारा ट्रिक है मित्रों, संधि में 5 संधि है, स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद हैं, दीर्घ संधि, ठीक, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। संधि का मेरा क्लास आप लोग अगर देखेंगे तो संधि का एक बार अगर क्लास पढ़ लेंगे मित्र तो आप गारंटेड है कि आपका संधि मिस नहीं होगा मित्र, ईमानदारी से अगर आप लग जाएंगे तो। आप चीज़ एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर आपको पाना है तो उसमें कर्मठता और ईमानदारी आपको करना पड़ेगा। हम टीचर तो अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको पढ़ा देंगे,
जो कंटेंट देना है वो हम दे देंगे, उसको आपको समझना है, उसको प्रैक्टिकलाइज करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे अघोष सघोष हो गया, अल्पप्राण महाप्राण हो गया, ये हम कुछ बता रहे हैं। जैसे संधि का ट्रिक समझ लीजिए, बहुत बेसिक रूप से आप समझिए जो हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं। जैसे संधि हुआ, मैंने कहा हिंदी में समग्र व्याकरण आएगा, तो ये सब चीज़ें संधि, समास, जहाँ पर आपको टाइम लगेगा, अलंकार, रस, अलंकार, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ हर जगह रहते हैं, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं और इन्हीं पे हम ट्रिक बना लिए हैं। संधि के एक ट्रिक बनाए हैं, आप ट्रिक लगाएंगे खट लगा देंगे। समास के अलग ट्रिक हैं, अलंकार के अलग ट्रिक हैं। कैसे आप खट से बता देंगे कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है, आप शब्द देखते ही बता देंगे कि दिया गया अलंकार, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि ये शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है, उसको क्लियर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ट्रिकों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आप संधि में बहुत बेसिक है, आप अगर स्टार्टिंग करेंगे तो संधि के चैप्टर को आप इसको अगर देखेंगे तो संधि में जो ट्रिक आपको मिलेगा वो बहुत सामान्य रूप से पकड़ लेंगे, जहाँ शब्द को आप देखते ही बता देंगे, बहुत सामान्य रूप से। आइए देखते हैं, ये अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, इनके हम बेसिक कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, फिर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास में, फिर इन्हीं चीज़ को वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास में। कुछ हम ट्रिक बस बता रहे हैं जहाँ से आप देख सकते हैं मित्र, जो भी लोग हैं, आप लोग जो देख रहे हैं उन सबको मैं बता रहा हूँ कि कुछ आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं, देखिए बड़े सामान्य रूप से एकदम बहुत सहजता से देखिएगा, आपको संधि देखना है। जैसे हम कहते हैं, सीधी सी बात है, संधि, और हम इसको ट्रिकी में ध्यान देना है। किस में देखना है? ट्रिकी में। तो संधि का पहले अर्थ क्या है वो सब बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 प्रकार होते हैं। अब स्वर संधि के जितने भी कंटेंट मिलेंगे, सबकी पहली शर्त है कि दोनों तरफ स्वर रहने चाहिए, समान स्वर रहने चाहिए। दीर्घ हो या ह्रस्व हो बात अलग हो, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। दोनों तरफ समान नहीं, दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, ये स्वर संधि का पहला कंडीशन है। अर्थात यहाँ पर जो आएगा कंडीशन, वो ये कंडीशन रहेगा, स्वर और प्लस स्वर। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि स्वर प्लस स्वर, माने एक स्वर यहाँ पर रहेगा तो दूसरा स्वर यहाँ पर रहेगा। स्वर प्लस स्वर मिलकर बराबर स्वर संधि बनाते हैं। ठीक, यहाँ व्यंजन में क्या होगा, यहाँ पर एक तरफ व्यंजन अवश्य रहेगा। यहाँ जैसे हो जाएगा स्वर ऑब्लिक व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, इसमें एक तरफ व्यंजन अवश्य रहता है। जगत धन ईश जगदीश, यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि इसमें स्वर रहेगा दोनों तरफ, इसमें एक तरफ व्यंजन रहेगा, उसमें विसर्ग अनिवार्य रहेगा। विसर्ग में विसर्ग अनिवार्य रहेगा, बस इतना समझ लीजिएगा, वहाँ विसर्ग जरूर मौजूद रहेगा। ये तो बस मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो हम लोगों का मेन ट्रिक है वो स्वर संधि पे है, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो देख लीजिएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सामान्य रूप से आप समझ लीजिए। जैसे हम स्वर संधि को उठा रहे हैं, तो स्वर संधि में 5 हैं, पांचों को बहुत सामान्य रूप से समझ लीजिएगा इसको। जैसे नंबर 1 दीर्घ संधि, इसका डिस्क्रिप्टिव बाद में आप लोग किताब में पढ़ लेंगे। हम यहाँ केवल ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप कम टाइम में जल्दी से लगा लें। दीर्घ संधि का क्या ट्रिक है, बहुत सामान्य ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि दीर्घ संधि में बीच में जहाँ पर संधि होगी वहाँ सदैव दीर्घ मात्रा मिलेगा। बस सिंपल से आप यहाँ देख लीजिए
कि दीर्घ संधि में बीच में सदैव दीर्घ संधि होगी। जहां पर संधि होगा जहां पर संधि होगा वहां मात्रा दीर्घ होगी, वहां मात्रा सदैव, ये ध्यान रखना, दीर्घ होगा। हर कंडीशन में वहां दीर्घ कंडीशन होगा, दीर्घ मात्रा होगी, इसीलिए दीर्घ संधि में आते हैं। बस इसको ध्यान रखिएगा कि वहां सदैव दीर्घ संधि होगी। अगर दीर्घ है तो वहां मात्रा मित्रों सदैव दीर्घ होगा। बहुत सामान्य एक शब्द बस देखते जाइएगा, बहुत सिंपल में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे सामान्य रूप से एकदम शब्द हम लेते हैं देवालय, देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे मित्रों तो यहां देखिए क्या हम ले रहे हैं, देव और धन आलय। चेक करिए जरा, आप यहां पर देखेंगे अ पाएंगे, भाई देव को हटाएंगे तो वह प्लस अ ही तो होगा। इधर देखिए, जैसे देव को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए जैसे हो गया द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत प्लस अ, तो ये देखिए अ आ गया ना, तो अ, तो देव अ प्लस, इधर देखिए अ प्लस अ और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आ। अ प्लस अ दोनों मिलके आ बना रहे हैं। एक मिनट इसको देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ अ प्लस आ और दोनों मिल के बना रहे हैं, दोनों मिल के बनाएंगे आ। दोनों का जोड़ होगा आ। यहाँ बीच में नहीं ले रहा है, इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर देखिए देवालय, देव और धन आलय, तो यहाँ आ जाएगा मित्र अ और इधर आएगा आ और दोनों मिल के बनाएंगे आ। ये जो आ की मात्रा है बड़ा है, दीर्घ मात्रा है। और ऊपर शब्द में भी चेक करिए, देखिए यहाँ पर भी बड़ी मात्रा है। तो संधि जहां होगा, सिंपल सी बात है, अगर बीच में या संधि जहां पर बड़ी मात्रा आपको दिखे वहां दीर्घ संधि पहले पकड़ लीजिए। जैसे आपको कोई सिंपल में कह दे, यहां पर इनको देखिए, जैसे आपको कोई कह दे यहां पर, जैसे देखिए एक शब्द है रजनीश, रजनी के ईश, रात्रि के मालिक। यहाँ देखिए रजनीश है, बड़ी मात्रा है तो पहले गेस कर लीजिए दीर्घ संधि होगी। सिंपल सी बात है, यदि बीच में या संधि रजनी धज ईश बराबर रजनीश, ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं रजनीश, रजनी धन ईश, बड़ी ई देखिए यहाँ पर रजनी और धन यहाँ पर भी ईश, रजनी प्लस ईश। यहाँ देखिए बड़ी ई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बड़ी ई प्लस बड़ी ई और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई। तो यहाँ देखिए मात्रा कौन सी लगी है, बड़ी ई की मात्रा। तो रजनी धन ईश बराबर रजनीश हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो ट्रिक इसका सामान्य ट्रिक है वो यही है कि यदि बीच में आपको संधि दिखे बड़ी मात्रा तो वहाँ सदैव दीर्घ संधि होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बड़े सामान्य बेसिक संधि हम बता रहे हैं, ये चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में। बस यहाँ समझ लीजिए जहाँ पर संधि होगा
वहाँ मात्रा सदैव अगर दीर्घ दिख जाए तो एक बार आप लोग दीर्घ ट्राई करिएगा सामान्य रूप से। आइए अगला देख लेते हैं। जैसे कि बहुत चीज़ें हम इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ये चीज़ें हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर हम कह दें गुण संधि, अब वो नियम क्या है उसको अभी मत देखिएगा, नियम अभी आपको नहीं देखना है, अभी बस ट्रिक देखना है। गुण संधि का सिंपल ट्रिक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, बस इतना दिमाग बैठा लीजिए कि शब्दों के बीच में एक चुंडी, ये ट्रिक है, शब्दों के बीच में एक चुंडी जिसको एक ही मात्रा प्रायः मिलेगी। एक ही मात्रा चुंडी, एक चुंडी जैसे चुंडी नहीं होती शिखा, एक ही मात्रा प्राइमरी में हम लोग को चुंडी पढ़ाया जाता था, तो एक चुंडी की मात्रा वन मिलेगी। जैसे यहां पर देख लेंगे महेश, तो यहां क्या हो जाएगा, महा और धन ईश, महा धन ईश बराबर महेश, महा धन ईश। तो यहां निकला मित्र आ, देखिए बहुत सामान्य रूप से आप इसको समझ लीजिए, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ महेश महाधनीश, यहाँ देखिए आ और इधर बड़ी ई, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर ए बनाते हैं। ए की मात्रा, और यहाँ देखिए ए की मात्रा, तो आप ऐसे ही देखिए महेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, महोत्सव, वनोत्सव, सब में एक ही मात्रा, एक चुंडी दिखे नहीं कि शब्द को आप प्रायः तुरंत उसको गुण संधि मान लीजिए, बड़े सामान्य रूप से। वैसे आपको जो आगे मिलेगा वो अलग बात है, मनोहर और क्या कहते हैं, मनोहर जैसे नहीं आता, मनोरथ, मनोहर, ये विसर्ग में जाएंगे, वहाँ वो अपवाद में है। लेकिन कॉमन रूप से यदि एक ही मात्रा ऊपर दिखे तो आप देखते ही शब्द को पकड़ लीजिए गुण संधि है। बड़े सामान्य ट्रिक में बता रहे हैं कि बस इसको ध्यान में रखिएगा कि शब्दों में एक ही मात्रा मिली तो गुण संधि हो गया भाई। ऐसे ही आइए देखते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बड़े सिंपल वे में हम बता दे रहे हैं। ऐसे ही आइए देखिए, ऐसे देखिए, जैसे मैं कह दूं वृद्धि संधि, इनका क्या ट्रिक है भैया वृद्धि में, तो इसका नाम है देखिए वृद्धि है, और वृद्धि संधि का मतलब होता है एक मात्रा और बढ़ जाए। तो सीधी सी बात है, वृद्धि संधि का क्या ट्रिक होगा, सामान्य रूप से बस ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि का जो ट्रिक होगा, शब्दों के ऊपर ये डबल मात्रा, डबल चुंडी रहेगी। डबल चुंडी अगर दिखे, आप आंख मूंद के वृद्धि संधि मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब औ की मात्रा, औ मत करिए, औ करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। बस आप सिंपल में बस जितना लिखे हैं बस इसी को कर दिए। ये कंडीशन अगर ऊपर दो मात्रा रहे, जैसे आप यहां देख लीजिए वनौषधि, देखिए ऊपर महौषधि, महौज, देख रहे हैं औ की मात्रा, ये ऊपर देख लीजिए, औ की मात्रा अगर दिखेगी तो गुण संधि, औ की मात्रा दिखेगी तो वृद्धि संधि। मैंने कहने का मतलब शिरोरेखा दो हो, दो चुंडी हो, दो चुंडी, इसको गांव के शब्दों में चुंडी कहते हैं, और आप इसको चाहे औ की मात्रा, अय की मात्रा कह सकते हैं, चाहे अय की मात्रा हो ऊपर,
वही शिरोरेखा जिसको कह सकते हैं, चाहे दो चुंडी चाहे अय की मात्रा हो तो ये हो जाएगा सामान्य रूप से। तो ऐसी प्रकार से आप अगर देखेंगे तो आइए देखते हैं, दो संधि का और दिखा देते हैं। आप इसको ये ध्यान लीजिए, शब्द को देखकर बता देना, शब्द को देखकर बता देना आपको कौन सी संधि होगी। अब इसी तरीके से आप देखेंगे, देखिए जैसे यण संधि, यण संधि का सिंपल ट्रिक है मित्रों, सामान्य रूप से कि य र ल व के पहले आधा अक्षर आ जाए। एक कंडीशन इसकी पहले ध्यान दीजिए, य र ल व के पहले आधा अक्षर दिख जाए वहां यण संधि होगा। आधा अक्षर दिख जाए तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ध्यान देना, य व र ल के पहले यदि आधा अक्षर हो तो वहां यण संधि होगी। या सिंपल सी बात है, जहां पर संधि हो वहां आधा अक्षर होगा, जहां पर संधि होगा वहां प्रायः आधा अक्षर रहेगा। आधा अक्षर मिलेगा। आप यहां शब्द देख लीजिए, अन्वय, ये सब यण संधि है। आप देख लीजिए, मध्वरी इत्यादि, ठीक। देखिए य से पहले व से पहले, तो यदि य र व ल व के पहले यदि आपको आधा अक्षर दिख जाए तो सीधी सी बात है यण संधि। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ये बस ट्रिक है। अभी ये ट्रिक बता रहे हैं, जहां शब्द देखकर आप बता दें कि यदि आधा अक्षर मिले बीच में तो यण संधि हो जाएगा ऑटोमेटिक, कहीं भी हो जाए मित्रों। ऐसे ही ये चीज ध्यान दीजिएगा, अन्वय कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कई एग्जामों में आया है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है अन्वय। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं, एक बस अयादि संधि बता देते हैं, इसके बाद हम अल्पप्राण महाप्राण सघोष सघोष का एक ट्रिक, पिस्टल ट्रिक आप लोग जानते होंगे, पिस्टल ट्रिक हमारे बच्चे पढ़े हैं, वो थोड़ा सा बता देंगे। तो ये चीज़ें आप लोग बस ध्यान रखिएगा, बहुत सामान्य रूप से बहुत सिंपल में हम बता रहे हैं, इसको हम डिस्क्राइब बाद में हम कर देंगे। एक दूसरा संधि पांचवा है अयादि संधि, इसको हम डिस्क्राइब बाद में करेंगे, बस अभी ट्रिक बता रहे हैं, अभी ट्रिक ही चल रही है कि कैसे हम जल्दी में बता देंगे। अयादि संधि का एक ट्रिक है, सामान्य रूप से प्रायः य व बीच में या जहां पर संधि हो या बीच में या जहां पर संधि हो, ध्यान देना, जहां पर संधि हो वहां पर है, या तो य व बीच में अगर मिल जाए, कौन कौन, दो लेटर य और व, अगर दो लेटर बीच में मिल जाए तो कोई भी आप शब्द में वो सदैव अयादि संधि होगा। आप लोग देखिए, नायक बीच में, गायक बीच में, ठीक है, नाविक वह बीच में है। इसी प्रकार से मित्रों मैं ये ट्रिक बता रहा था, कहने का मतलब कि अगर हमें ट्रिक नाविक में पता चल जाए कि यह बीच में आया है, अयादि संधि होगी, तो हमें शब्द तोड़ने की जरूरत नहीं, हम खट से आंसर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मार के हट जाएंगे। तो ट्रिक का फायदा यही होता है कि हम कोई चीज कॉन्फिडेंशियल बता देते हैं कि दिया गया ट्रिक क्या होगा, कौन सी संधि होगी, यही लाभ इसका रहता है, ठीक है। ऐसे ही अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष के लिए, तो एक अघोष सघोष के लिए मैं बताया हूं, जैसे अघोष सघोष का जो भी व्यंजन है, अघोष कहते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जैसे सामान्य रूप से ध्यान रखिए, हम आपको बहुत बेसिक चीजें बता दे रहे हैं, इसको हम फिर डिस्क्राइब करेंगे बाद में। जैसे देखिए अघोष है,
तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, सीधी सी बात है, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे अघोष कहते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर और साथ में तीनों स, ये अघोष में आते हैं। अब इसी पे मेरा पिस्टल ट्रिक बन गया है। कौन सा ट्रिक? पिस्टल आप लोग देखते होंगे गांव में ठर्रा उर्रा चलता है ना, लोग कहते हैं देसी कट्टा लेके आए, बढ़िया नाल और लेके आए, दूठ नाल। पिस्टल कैसे होता है आप लोग देखे होंगे एल्बम में आजकल क्या हो रहा है, लड़के लड़कियां आते हैं गाना लेके, ऐसे लड़कियां आई ऐसे जूता पहन के यहाँ तक लांग में, और लड़के को ऐसे शूट कर देती हैं, मार देती है ना, अंगुली से ही आजकल पिस्टल बन जा रहा है। तो वही अंगुली का कमाल मित्र यहाँ पर आपको करना है। उसी अंगुली के कमाल से आप अघोष सघोष का ट्रिक समझ लेंगे। आप लोग जरा शॉर्टकट में इसको देख लीजिए कैसे। तो ये आप इसको देखिए जरा, अघोष में एक मैं पिस्टल बना दे रहा हूँ। अभी आपको हम सघोष नहीं पढ़ाए हैं, ध्यान रखना, सघोष नहीं पढ़ाए हैं। ये देखिए एक पिस्टल बना लो, ये घोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। गांव का देसी पिस्टल बन गया भाई। इसका नाम ही मैं दिया हूं पिस्टल ट्रिक। इसको बोला जाता है पिस्टल ट्रिक, अघोष ज्ञात करने के लिए। अघोष सघोष ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, पिस्टल में 1 और 2 बना है, तो यहां हम 1 कर दे रहे हैं और यहां 2 कर दे रहे हैं। तो 1 और 2 का मतलब होता है वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो वर्ग का पहला अक्षर कौन आएगा? देखिए, जैसे वर्ग का पहला अक्षर क, फिर च, क के बाद च के बाद त के बाद त के बाद प। तो ये पहला अक्षर हो गया वर्ग का पहला लेटर। तो ये यहां पर डाल देते हैं क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प, ये 5 लेटर इधर हो गए। अब कह रहा है दूसरा लेटर, वर्ग का दूसरा लेटर। तो वर्ग का दूसरा लेटर यहां डाल देते हैं, ख, क के बाद ख आएगा, फिर च के बाद छ आएगा, च, छ, उसके बाद ट के बाद ठ आएगा, ठ, त के बाद थ आएगा, थ, और प के बाद फ आएगा। ये देखिए पहला और दूसरा आपने इसी उंगली में भर दीजिए। अब यहाँ कह रहा है 3 तो स है, तो आप लोग बताइए यदि पिस्टल लेके ठहरेंगे तो उसमें गोलियां रहे चाहे ना भाई। पिस्टल ऐसे ही बात कोनो मतलब नहीं बा, उमंग गोली रहे चाहे तभी तो आप शूट कर पाओगे। तो सामान्य सी बात है कि इसमें 3 गोली लोड कर देते हैं। 3 ठो गोली, खुखा गोली लेके क्या करत जावे। तो 3 गोली यहाँ देखिए, स और स, ये 3 गोलियां हमने इसमें लोड अपने पास रख लिया। ये तीनों क्या है? गोली है, ये पिस्टल है। इसी को कहते हैं पिस्टल। ये किसके लिए बना है? अघोष के लिए बना है। अभी देखिए हम सघोष नहीं पढ़ाए हैं, इसका फायदा देखिएगा। अभी मैं सघोष नहीं पढ़ाया हूं, ना तो आप सघोष जानते हैं, लेकिन केवल अघोष के ट्रिक से आप दुनिया का कोई भी अक्षर 52 वर्ण है जो हिंदी में, उसको आप मिनटों सेकंडों में, सेकंडों का भी सेकंडों में तुरंत आंसर दे देंगे कि दिया गया व्यंजन अघोष है सघोष है। मैंने अभी आपको सघोष नहीं पढ़ाया है ना, आइए देखते हैं। सघोष आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोग देखिएगा सारा आंसर खुद दे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे आप लोग आंसर देते हैं। अब देखिए, अभी आपको सघोष नहीं पूछा गया, अब यहाँ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, प्रश्न। सीधी सी बात है, प्रश्न दे रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा पिस्टल की आकृति तो तीनों सघोष होते हैं। अब प्रश्न हो जाएगा सघोष बताएं। अभी हम सघोष नहीं बताए हैं ना पढ़ाए हैं, केवल पिस्टल ट्रिक बताए हैं। सघोष बताएं आपका हो जाएगा ई, उसके बाद ह,
उसके बाद ग, उसके बाद फ। पूछा गया है अघोष सघोष बताएं। तो जरा देखिए ए बी सी डी। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुमान लगाइएगा कि अब बताइए क्या पिस्टल में ई आता है? पिस्टल दिमाग में रखे रहिए बस। नहीं आता भैया तो ये क्या हो जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? अघोष पूछा जा रहा है, सघोष पूछा जा रहा है। मान लो, सॉरी यहाँ पर अघोष कर दीजिए, अघोष मान लो पूछा जा रहा है। पहले अघोष को देख लीजिए, यहां से पूछा जा रहा है अघोष। क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान रखें। क्वेश्चन है अघोष बताएं। तो ई अघोष में आता है, पिस्टल में आता है आपके। देखिए 1 2 में आएगा? नहीं आएगा। हाँ 1 2 तीनों स में आएगा, पिस्टल में 3 गोली में आएगा? नहीं आएगा। ग 1 2 में आएगा, तीनों स पिस्टल में आएगा? नहीं आएगा। तो ये तीनों कट गए, ये तीनों कट गए और ये अघोष हो जाएगा। अकेला फ अक्षर जो है वो अघोष की श्रेणी में आता है। किस में आता है? अघोष की श्रेणी में। तो ये अघोष हो जाएंगे। अब आप बताइए, अभी अघोष क्लियर कर दिए, अभी इनको आप नहीं जान रहे थे कि सघोष है। इनको आप जान रहे थे? नहीं जान रहे थे ना, लेकिन फिर भी इनको आपने काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि आपको पता है कि अघोष में पिस्टल की आकृति 1 और 2 ही बनेगी। अरे जौन तो उसमें पिस्टलवा देखा था एल्बम में, इस समय चलाया था, तो उसमें 2 ही आकृति बना था, पहला और दूसरा। तो वही पहला दूसरे के आधार पे देखिएगा अभी आप अघोष निकाल लिए हैं। आइए सघोष पे भी क्वेश्चन दे दें, जो सघोष आप लोग अभी नहीं किए हैं। दिखाते हैं, देखिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पिस्टल ट्रिक जो मैंने बताया, जैसे मैं सघोष बता रहा हूं, अब आपको अगर सघोष पूछना है, जैसे मैंने अभी सघोष नहीं पढ़ाया है मित्रों, क्वेश्चन मार्क सघोष। ऑप्शन ए आपसे मान लो दे दिया जाए ई, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी ठ और ऑप्शन डी स दिया जाए। आपसे पूछा जा रहा है सघोष। मैंने अभी सघोष नहीं पढ़ाया है, ध्यान देना मित्रों, सघोष आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। अब पूछ रहा है सघोष बताइए। तो आप देखेंगे कि क्या पिस्टल में ई है? अभी ई को छोड़िए, फ है? हाँ फ है, तो ये अघोष सघोष नहीं होगा। ठ है? हाँ है, ये नहीं होगा सघोष। स है? ये नहीं होगा। अब जो अक्षर ई है, क्या ई इस ट्रिक में है, पिस्टल वाली ट्रिक में? तो पिस्टल ट्रिक में मित्रों ध्यान रखना, इसको हम फिर से यहां लिख दे रहे हैं। इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे इसको हम ऐसे कर दें फिर से कि ये जो पिस्टल ट्रिक है ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया? पिस्टल ट्रिक। पिस्टल ट्रिक फिर से आप लिख लीजिए। तो ये जो पिस्टल ट्रिक है किसके लिए है? अघोष के लिए है। अघोष के लिए है पिस्टल ट्रिक, ये मैंने अघोष के लिए बनाया है। तो अघोष के लिए पिस्टल ट्रिक जो हो गया, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या इसमें है, नहीं है। तो इस प्रकार से आपने राइट आंसर बना दिया कि भैया ई होगा सघोष। दूसरी बात, स से स्वर स से सघोष, एक सामान्य सूत्र, ये ध्यान दीजिए, स बराबर सघोष। देख लीजिए, स में सघोष है और स बराबर स्वर। देखिए दोनों में स स लेटर है, यहां भी स अक्षर है, यहां भी स, यहां भी स, यहां भी स, अर्थात सभी स्वर सघोष होंगे। सिंपल सा एक नया ट्रिक आ गया, सभी स्वर सघोष हो गए। यहां एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे सूत्र निकल गया, ट्रिक बन गया। यहीं से दोनों में स है, अर्थात सभी स्वर जो होते हैं, यहां भी स है तो सघोष होंगे सामान्य रूप से। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हम आप लोगों को इसी तरीके से मित्रों बनाएंगे। इसी तरीके से ट्रिकी हिंदी कॉन्सेप्चुअल के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा, डीप तक जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रिकी हिंदी इसलिए बताऊंगा कि हमारे बच्चों का टाइम कम लगे, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा गेस कर लेंगे, इसलिए मैं ट्रिकी हिंदी पढ़ाऊंगा। और सागर एकेडमी में आप लोग जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे शिष्य हैं और शिष्याएँ हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद।
कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन के बाद सागर एकेडमी में ऑनलाइन में आप लोगों से रूबरू हूँ। इस क्लास को मित्रों जितना से जितना अपने फ्रेंडों को सर्कुलेट करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और मेरे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते मित्र, तो कम से कम टीचर के लिए लाइक टानिक का काम करता है। तो क्लास को देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा और लोगों को सब्सक्राइब कराइए। और ओपी शुक्ला सर को तहे दिल से साधुवाद, उन्होंने इस मंच को पुनः ऑनलाइन के लिए तैयार किया जो ऑफलाइन में था, जहां पर आप ये क्लास देख सकते हैं। अच्छे दिग्गज टीचरों को यहाँ पर आप ऑनलाइन की क्लास में फिर से उनसे रूबरू हो सकते हैं। हमारे द्वारा जो कुछ चीज़ें थी वो फिर हम लोग शुरू करेंगे। जैसे साथ मैंने कहा था ना, मैं स्टोरी हंसी मजाक के द्वारा, कॉन्सेप्चुअल के द्वारा एक ऐसी थीम बना देता हूं कि हमारे बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाता है। यहाँ छोटा दिमाग है, नाना पाटेकर बोलता है ना किसी फिल्म में क्रांतिवीर में, कि छोटे दिमाग में अगर कोई शब्द चला जाए तो वो निकलता नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एन केन प्रकारेण मेरे पास जो ज्ञान है वो आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए हम फिर आप लोगों से रूबरू होंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आप इसको बस सामान्य रूप से क्लास समझिएगा, ये डेमो क्लास है। मैं एक एक चैप्टर पे एक एक पूरा लेक्चर दूंगा। अघोष पे, सघोष पे एक लेक्चर, अल्पप्राण महाप्राण पे एक, संधि के एक एक चैप्टरों को तोड़ के दिखाऊंगा और फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा। ठीक है मित्र, तब तक के लिए सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सत्य प्रकाश जोशीला।